गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन बीवी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेड़े तौल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब लोग हैं। हमारी माल तोलने के लिए बाट वजन खरीदने की हैसियत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। किसान की ये बात सुनते ही दुकानदार सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने जैसे पर्दा सा हट गया। उसे याद आया कि वो खुद ही चीनी में 100 ग्राम कम तौल देता था, यानी 1 किलो के नाम पर 900 ग्राम ही देता था। वही चीनी किसान अपने मक्खन को तौलने के लिए बाट की तरह इस्तेमाल करता था। दुकानदार की गर्दन शर्म से झुक गई। उसने अपराध बोध से भरे स्वर में कहा, भाई, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ही बेईमानी की थी और वही मेरे पास लौट कर आ गई। उसने तुरंत किसान से माफी मांगी, पूरा 1 किलो चीनी तौल कर दी और पिछली बार की कमी का भी हिसाब चुकाया। किसान मुस्कुराया, कोई शिकवा नहीं किया और अपने गांव लौट गया। दुकानदार उस दिन के बाद बदल गया। उसने निश्चय किया कि अब कभी तौल में हेरा फेरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। सीख: जैसा हम दूसरों को देते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। बेईमानी का फल बेईमानी और ईमानदारी का फल ईमानदारी ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसकी सीख ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।